तुम अपने थे अब पराये हो गए हो, ऐसा कोई क्यों बोलता है? वो पराया है इसलिए बोलता है। पहले छुपा छुपा परायापन था, अब दिखा दिखा परायापन है। जो पहले परोक्ष था अब समक्ष है, प्रत्यक्ष है। परायापन सदा से था, अपनेपन का पर्दा था, अपनेपन का भ्रम था, कई बार ढोंग था। अब बात जरा खुल गई है, अब बात जरा पर्दे से बाहर आ गई है। पहले स्वांग दोनों पक्षों की ओर से चलता था। पहला पक्ष भी बोलता था तुम मेरे हो, दूसरा पक्ष भी बोलता था तुम मेरे हो। था कोई किसी का नहीं, कभी भी नहीं था। स्वार्थवश और मोहवश जुड़ाव था। स्वार्थ हट गए, मोह घट गया, जुड़ाव खत्म हो जाता है। पर अगर जुड़ाव ऐसे खत्म हुआ तो स्वार्थ जब दोबारा आएंगे और मोह जब दोबारा उत्पन्न होगा तो जुड़ाव फिर से आ जाएगा। एक दूसरा भी कारण होता है जिसमें ये जो झूठा अपनापन होता है ये हटता है। झूठा अपनापन तब भी हटता है जब आपके भीतर जो कुछ झूठा है वो हटे। झूठा अपनापन आपके संबंधों में तभी तक रहेगा जब तक आपके भीतर बहुत कुछ झूठा विद्यमान हो, जब आपका मन ही झूठ से भरा हुआ हो। जिसके जीवन से वो सब कुछ चला गया जो झूठा था, उसके संबंधों से वो अपनापन भी चला जाएगा जो झूठा था। और तब जमीन तैयार होती है वास्तविक अपनापन लाने की, और तब संभावना पैदा होती है कि जो असली है वो उतर सके। पर जो असली है वो आपके लिए बड़ा अपरिचित है, उसे आप जानते नहीं। आपकी परिभाषाओं में वो अपनापन कहलाता नहीं। आप जिसे प्रेम कहते हो वैसा वो दिखता नहीं। वास्तविक अपनापन जब आपके सामने आएगा तो वो आपको बड़ा पराया सा लगेगा। बड़ी हास्यास्पद बात है, पर बड़े दुख की भी बात है। जो वास्तव में आपका अपना है वो आपको बहुत पराया लगेगा, क्योंकि जितने झूठे और पराये हैं उनको आपने अपना समझ रखा है, और वही आपकी परिभाषा बन चुकी है अपनेपन की। और परायेपन की परिभाषा भी अपनेपन की परिभाषा पर ही तो निर्भर होती है। मैं दोहरा रहा हूं, झूठे लोग आपकी जिंदगी में इसीलिए मौजूद हैं, आपके सारे संबंधों में झूठ इसीलिए मौजूद है क्योंकि आपके मन में लगातार झूठ ही झूठ मौजूद है। और झूठ क्या है? संसार झूठ है। वही पहला और आखिरी झूठ है, संसार। जिसके मन में संसार के लिए जितना ज़्यादा महत्व, जगह और सम्मान रहेगा वो उतना ज़्यादा झूठ में जिएगा।
जो अभी इस बोध में नहीं जी रहा कि संसार हल्की, सतही, बाहरी चीज है और इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है, वास्तव में है, उसके जीवन में झूठ भरे ही रहेंगे। जब तक संसार को आप गंभीरता से ले रहे हो तब तक आपकी जिंदगी में सब कुछ झूठा रहेगा, सब कुछ। देखिए, आप जिसे अपना कहते हो उसको अपना कहने का कारण सिर्फ संसार है। संसार क्या? जो इंद्रियों से दिखाई देता हो और मन जिसके बारे में सोच पाता हो, ठीक है ना। अपना शब्द की शुरुआत ही कैसे होती है आपके जीवन में? बच्चा सबसे पहले अपना किसको बोलता है? मां को। और मां को क्यों अपना बोलता है? क्योंकि उसे शरीर मिला है मां से, और मां के शरीर की बहुत कीमत है बच्चे के लिए। बात समझ रहे? मां का अर्थ ही है संसार। तो अपने की परिभाषा ही यही हो जाती है आपकी कि जिनसे आपका शरीर का रिश्ता हो। और संसार और कुछ नहीं है, शरीर ही तो है ना। शरीर माने पदार्थ, वस्तुएं जो आपको दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें आप छू सकते हो। और मां का अर्थ ही यही होता है जिसने आपको शरीर दिया। अपनेपन की आपकी परिभाषा ही मां से होकर गुजरती है। पिता आप किसको बोलते हो? जो आपकी मां का पति है। आपके सारे रिश्ते मां से होके गुजरते हैं, और मां माने शरीर, मां माने संसार। अपनेपन की आपकी पूरी परिभाषा शरीर केंद्रित और संसार केंद्रित है। आपका कोई ऐसा रिश्ता है अपनापे का जो शरीर केंद्रित ना हो? आप तो सबसे पहले यही कहते हो ना कि घर वाले अपने होते हैं, सगे संबंधी अपने होते हैं। आपका अपनापन जब तक शरीर केंद्रित रहेगा, जब तक आप ये कहते रहोगे कि मेरे अपने वो हैं जिनसे मेरा शरीर का रिश्ता है, चाहे वो माँ बाप हो और चाहे पति पत्नी और चाहे बच्चे, इन सब के साथ आपका शरीर का रिश्ता है, तब तक आप कभी जान नहीं पाओगे कि वास्तव में अपना क्या है। कभी जान नहीं पाओगे। अपना वो होता है जिससे आपका शरीर का नहीं, मित्रता का, प्रेम का और आत्मा का रिश्ता होता है। सिर्फ वो आपका अपना है। बाकी सारे रिश्ते संसार के हैं और शरीर के हैं और पदार्थ के हैं और झूठे हैं। वो इंद्रियों के रिश्ते हैं, वो मानसिक हैं। बात समझ में आ रही है? अपना आप किसको बोल रहे हो? जब तक आप शरीर से जुड़े रिश्तों को अपना बोल रहे हो, तब तक आप ये कह रहे हो कि मेरा अपना शरीर ही तो है। अगर शरीर से जुड़े रिश्तों में अपनापा है तो आपका अपना क्या हुआ? सर्वप्रथम शरीर। तो फिर आपकी परिभाषा क्या हुई? मैं कौन? मैं देह। और अगर आप देह हो तो आप कष्ट से बच सकते कैसे हो?
ब्रह्मचर्य की आप बातें करते हो आशुतोष जी, ब्रह्मचारी वही नहीं होता जो औरतों से दूर रहे। ब्रह्मचारी वो होता है जो शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तों से दूर रहे। जिसके सारे रिश्ते मित्रता के हों, प्रेम के हों और आत्मा के हों। अगर आप अभी अपने कुटुंब कबीलों को ही अपना मानते हैं तो आप ब्रह्मचारी कहां से हो सकते हैं? ब्रह्मचारी तो मात्र ब्रह्म को अपना मानता है। और अगर आपकी आंखों के सामने दिन रात वही लोग हैं जिनसे आपका रक्त का और मांस मज्जा का रिश्ता है, तो आपको दिन रात याद भी क्या आएगा कि मैं शरीर हूं और क्या। स्त्री आपको सदा क्या याद दिलाती है? यही ना कि तुम पुरुष हो, शरीर हो। और मां बाप भी तो सदा आपको यही याद दिलाते हैं कि तुम शरीर ही तो हो। ये किस्से तो आपने खूब सुने होंगे कि संसारी घर में रहता है और सन्यासी घर से बाहर रहता है। और घर से बाहर होने का अर्थ आपने बस इतना ही लगा लिया है कि जो सन्यासी होता है वो औरतों से दूर रहता है। और आपने ये कभी नहीं देखा कि सन्यासी औरतों ही भर से दूर नहीं रहता, वो अपने कुटुंब कबीले से भी दूर रहता है, क्योंकि कुटुंब कबीले से भी उसका रिश्ता है तो शरीर का और मांस का ही ना। अपना आप किसको बोल रहे हो? ध्यान से देखना। जो भी कुछ आपको संसार से मिला है, और संसार सर्वप्रथम देह है, जो भी कुछ आपको संसार से मिला है वो नहीं आपका अपना, वो पराया ही है। भले ही वो अभी पराया उद्घोषित हुआ हो चाहे ना हुआ हो। आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा। जरा ऐसों की संगत कीजिए जिनसे आपका रक्त का और देह का रिश्ता नहीं है। जरा ऐसों की संगत कीजिए जो आपको देह के पार किसी की याद दिलाते हों। मैं खुल के कह रहा हूं, दिन रात अगर आपको अपनी पत्नी और अपने बच्चे की ही शक्ल दिखाई देती है तो आपको दिन रात अपने बारे में भी क्या याद दिलाया जा रहा है? शक्ल ही तो याद दिलाई जा रही है कि तुम देह ही तो हो। और एक बात और समझिएगा, जिन लोगों से आपका देह का रिश्ता है वो यही चाहेंगे कि आपके देह के दूसरे रिश्ते सघन हों। इसीलिए मां सदा ये चाहती है कि बेटा शादी कर ले, क्योंकि मां का बेटे से देह का रिश्ता है। वो तुरंत ये चाहती है कि बेटा देह के एक और रिश्ते में उतर जाए। मां कभी नहीं चाहती कि बेटा परम सत्य को जानने में उत्सुक हो। तुम अपने घरों में जाके बताओ कि मेरी देह में नहीं सत्य में रुचि है, तुम्हारी मां थर्रा जाएगी, तुम्हारा पति थर्रा जाएगा। जितने भी लोगों का तुमसे देह का रिश्ता है वो कांप उठेंगे जब तुम उनसे बताओगे कि अब तुम्हारी देह में नहीं सत्य में रुचि है। उनका स्वार्थ ही इसी में है कि तुम देह से ही लगे रह जाओ। अपने और पराये का वास्तविक अर्थ समझिए। जब आप समझेंगे तो अपने आप को उचित माहौल दे पाएंगे, तब आप परेशान नहीं होंगे। आपके सवाल में परेशानी झलक रही है। आपके ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं और उनसे आप चोट खा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। कोई आपसे आके कह देता है कि तुम अपने थे अब पराये हो गए हो, और आप इस बात से घायल हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं।
क्योंकि आप समझ भी नहीं रहे हैं कि अपना वास्तव में क्या है और क्या क्या है जो पराया है। किसकी शक्ल देख रहे हो दिन रात? जिनसे देह का रिश्ता है, बहुत कष्ट में रहोगे, बहुत कष्ट में रहोगे। इंद्रियों से दिन रात यही सूचना दी जा रही है तुम्हें, दिन रात उन्हीं की शक्ल देख रहे हो ना, वही जा रहे हैं ना आंखों के माध्यम से, देह देह देह, बहुत कष्ट में रहोगे। देखो, तुम अश्लील चित्र देखते हो, पोर्नोग्राफिक मूवी देखते हो, उसको बुरा माना जाता है। क्यों बुरा माना जाता है? समझो बात को। क्योंकि उसको देख करके तुम्हारे भीतर यह भाव खड़ा होता है कि तुम देह हो, और वही भाव तो तुम्हारे घरों और परिवारों में भी खड़ा किया जाता है ना तुम्हारे ऊपर। वो उतना ही बुरा है, वो उतना ही बुरा है। मैं तलाश में हूं कि ऐसे माँ बाप मिलें तो जिनमें इतनी सद्बुद्धि हो कि कह सकें कि बेटा, वास्तव में तू मां का नहीं परमात्मा का बेटा है। ऐसी मां मिलनी मुश्किल है, और मेरी पूरी कोशिश है कि ऐसी माएं हो सकें जो अपने बेटे से अपना दावा छोड़ सकें, कहें तू हमारा नहीं, तू परमात्मा का बेटा है। मैं खोज रहा हूं कि ऐसे पति मिल सकें जो कह सकें अपनी पत्नियों से कि तू हमारी पत्नी नहीं है, तू तो सिर्फ परम की प्रेमिका हो सकती है। ऐसे मिलते नहीं ना। आपका तो आपके स्वजनों पर दावा इतना गहरा है कि अगर स्वयं परमात्मा आपसे आपके स्वजन को मांगने आए तो आप परमात्मा से लड़ जाओगे। आप कहोगे मेरा पहले तुम्हारा बाद में है। आपको खुशी नहीं होगी कि मेरे प्रियजन को सत्य मिला, परम पद मिला। आपको बड़ा दुख होगा कि मेरा कुछ छिना। अपना क्या पराया क्या, ये अति गूढ़ प्रश्न है। इस पर मनन करें, इस पर ध्यान करें। आहत हो जाने से कुछ नहीं होगा।